दोस्तों नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कल या परसों न्यूज़ 24 का डिबेट देख रहा था, जिसको लीड कर रही थी गरिमा। न्यूज़ 24 अक्सर देखा जाता है भाजपा के विरोध में, लेकिन ये सनातन के विरोध में आ गए, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये सनातन के विरोधी हैं, क्योंकि मैंने इनके वीडियो में देखा, इन्होंने अपना टैग लगाया था, जो डिस्क्रिप्शन कहते हैं ना, इन्होंने लाइन लगाई थी, राम धन के डकैतों पर ना एफआईआर ना जेल, शुरू हुआ इस्तीफों का खेल। अब एक बात बताइए, राम धन मतलब जो इस समय राम मंदिर में जो दान की चोरी हुई उसके संबंधित ये बात कह रही है, और इनका टाइटल जो है राम धन के डकैत। क्या बिना किसी सबूत के किसी को डकैत या चोर कहा जा सकता है? क्यों? क्योंकि अन्य मामलों में देखा जाता है तो सब लोग यही कहते हैं कि नहीं, पहले न्यायिक व्यवस्थाओं में जाना चाहिए, फिर जज निर्णय करता है कि कौन डकैत है, क्या चोर है। राम मंदिर मामले में एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के तहत उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें 8 लोगों का नाम है। 8 लोगों का नाम मार्केट में है, सोशल मीडिया में है, न्यूज़ वालों के पास है, वो चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक टाइटल और रख दिया, इस्तीफों का दौर। मतलब जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं उसमें वो डकैत हैं क्या? न्यूज़ 24 वाले उनको डकैत कहना चाहते हैं क्या? आगे मैं इसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं, जो इस प्रकार है। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं किसी व्यक्ति विशेष पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। सवाल है, क्या भारत में न्याय अदालत करेगा या मीडिया? क्योंकि कोई भी मुद्दे आने के पहले मीडिया ट्रायल हमेशा चालू हो जाता है। मैंने एक समाचार चैनल का एक शीर्षक देखा जिसमें लिखा था, राम मंदिर के डकैतों पर न एफआईआर न जेल, शुरू हुआ इस्तीफों का खेल। आप जानते हैं, जो इसमें मंदिर ट्रस्ट के जो संचालक हैं उसमें एक जन ने इस्तीफा दिया, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन क्या न्यूज़ 24 वाले उन्हीं को डकैत कहना चाहते थे? अब इस शीर्षक को देखकर मेरे मन में कई सवाल उठे। सबसे पहला सवाल, क्या किसी व्यक्ति को अदालत के फैसले से पहले डकैत कहा जा सकता है? भारत का संविधान और हमारी न्याय व्यवस्था कहती है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध अदालत में सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दोषी नहीं माना जाता। जांच एजेंसियां जांच करती हैं, पुलिस सबूत इकट्ठा करती है, अदालत सुनवाई करती है और फिर फैसला सुनाती है। तो फिर मीडिया किस आधार पर किसी को डकैत कह रही है? क्या मीडिया अदालत है? क्या मीडिया के पास किसी को दोषी घोषित करने का अधिकार है? क्योंकि मुझे लगता है मीडिया वाले संविधान का जो इनको एक प्रोटेक्शन प्राप्त है उसको लेकर ये कुछ आगे ही बढ़ गए हैं। अगर आज बिना अदालत के फैसले के किसी को डकैत कहा जाएगा तो कल किसी और को हत्यारा, लुटेरा या भ्रष्टाचारी भी कहा जा सकता है। क्या यह उचित होगा? दोस्तों, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया का काम है सवाल पूछना, तथ्यों को सामने लाना और जनता को जानकारी देना। लेकिन अगर मीडिया का फैसला सुनाने लगे तो फिर न्यायपालिका की भूमिका कहाँ रह जाएगी? अब एक और सवाल उठता है, अगर वास्तव में कोई अपराध हुआ है तो क्या कानून कार्रवाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब वो भी मुख्यमंत्री, जिस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि न्याय नहीं मिलेगा। अगर जांच में सबूत मिलते हैं तो एफआईआर होगी, गिरफ्तारी होगी, अदालत में मुकदमा चलेगा और दोष सिद्ध होने पर सजा भी मिलेगी। लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी को अपराधी घोषित कर देना क्या सही है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, हम ये भी समझना चाहिए कि मीडिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। किसी भी समाचार का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो तथ्य बताए, फैसला नहीं सुनाए। अगर किसी पर आरोप है तो आरोप कहा जा सकता है, जांच के दायरे में कहा जा सकता है, लेकिन सीधा डकैत, चोर कहना क्या पत्रकारिता के मर्यादा के अनुरूप है? इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई निर्दोष है या कोई दोषी है, यह तय करना मेरा काम नहीं है, और न ही किसी मीडिया चैनल का। यह काम अदालत का है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें कानून और न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया, न्यायपालिका और जांच एजेंसियां तीनों की अपनी अपनी भूमिका है। अगर कोई भी संस्था दूसरे का काम करने लगे
तो व्यवस्था पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अदालत के फैसले से पहले किसी व्यक्ति को डकैत कहना उचित है? क्या यह निष्पक्ष पत्रकारिता या फिर मीडिया ट्रायल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत में कानून का राज बना रहे और कोई भी अदालत के फैसले से पहले दोषी घोषित न किया जाए। मीडिया वाले भी जानते हैं कि इसमें एसआईटी की जांच गठित हो चुकी है। इसमें पता लगाया जा चुका है कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। एफआईआर में उन लोगों का नाम भी आ गया है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ 24 का यह कैप्शन लिखा हुआ है, डकैत कहा गया है सीधे, और इस्तीफे की बात कही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि यह मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और धर्म को, जो राम मंदिर है उन पे जो भी हुआ है उसको लेकर के ये सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।